Welcome back, student. Let's say continue our topic. And our topic is Mendelian disorder. तो आज हम Mendelian disorder में color blindness पढ़ने वाले हैं. Color blindness. It is also Mendelian disorder. ये भी Mendelian disorder है और इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि ये कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है. सो दैट ये कौन सा है. कलर ब्लाइंडनेस इज अ टाइप ऑफ अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. सो इट इज अ टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि ये कलर ब्लाइंडनेस जो डिसऑर्डर है, मेंटलियन डिसऑर्डर, ये किस टाइप का डिसऑर्डर है. इट इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. और ये कौन से ये किस पे होता है. इट अकर्स ऑन एक्स क्रोमोसोम. सो दैट यू कैन राइट सेकंड पॉइंट. इट अकर्स ऑन जब एक्स क्रोमोसोम पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो वहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है. सो इट अकर्स ऑन एक्स क्रोमोसोम. इसके जो जीन्स होते हैं जो जिनमें डिफेक्शन होता है, जो म्यूटेशन में जाते हैं, वो एक्स क्रोमोसोम पे जाते हैं. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट. इट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर या इट इज the disorder. It is a disorder in which red or green cells of red or green cone cells of eye defective. ये वो डिजीज है या ये वो डिसऑर्डर है जिसमें या तो रेड सेल्स या फिर ग्रीन कोन सेल्स, आई की सेल्स होती हैं कोन सेल, तो या तो रेड सेल डिफेक्टिव होगी या फिर ग्रीन सेल डिफेक्टिव होगी. नेक्स्ट है जब रेड और कोन सेल्स डिफेक्टिव हो गई तो इट इज द फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड और ग्रीन कलर. इट इज so that it is failure to discriminate about red and green color. तो भाई जो कलर ब्लाइंडनेस है ये हमारी एक टाइप की सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है. एंड इसके जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं जिनमें म्यूटेशन होता है. नेक्स्ट इसमें हो क्या जाता है, यहाँ पे हमारी जो आई की कोन सेल्स हैं तो या तो ग्रीन कोन सेल्स अफेक्टिव होंगी या फिर या तो रेड कोन सेल्स अफेक्टिव होंगी या फिर ग्रीन कोन सेल्स अफेक्टिव होंगी, जिसकी वजह से रेड और ग्रीन कलर है वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है. नेक्स्ट इट अकर्स इन मेल. इट अकर्स मोर इन मेल in comparison to female. You can say than female to female. Why this occur in male? Because you know very well that these are the chromosome in male and this is the female.
सो दैट अगर यहाँ पे ये कैसी डिजीज है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो यहाँ पे अगर सी हुआ तो क्या होगा, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल हो गया। अफेक्टेड क्यों, ये मेल को ज़्यादा अफेक्ट करती है क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और एक्स क्रोमोसोम है एक ही है, और वो भी अगर अफेक्ट हो गया तो प्रोबेबिलिटी है कि वो इंडिविजुअल ही अफेक्टेड हो जाएगा। बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ फीमेल, यहाँ पे फीमेल कैरियर है, फीमेल कैरियर हो जाती है, लेकिन इट इज नॉट अफेक्टेड, ये अफेक्टेड नहीं होती क्योंकि एक्स क्रोमोसोम फीमेल में 2 होते हैं, और इन कंपैरिजन टू मेल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही होता है, और उस एक एक्स क्रोमोसोम को ही ये जो डिजीज हो जाती है तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिसऑर्डर पे, और दैट नेक्स्ट डिसऑर्डर इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे आपके, जो कौन कौन से थे, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। अब हम चलते हैं, आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में, एंड दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या था, जीन डिसऑर्डर है, जो सिर्फ एक जीन में अगर म्यूटेशन होता है तो उस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। और मेंडेलियन डिसऑर्डर हमारे मेंडल के सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। नाउ व्हाट अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, नाम से पता चल रहा है कि ये किसी एक जीन की बात तो है नहीं, ये किसकी बात है, पूरे क्रोमोसोम की बात है। अगर क्रोमोसोम यहाँ पे डिफेक्ट हुआ है तो क्रोमोसोम कैसे डिफेक्ट होता है, क्रोमोसोम के अंदर ये हमारा क्रोमोसोम, दिस इज द क्रोमोसोम, दिस इज जीन, ओके, एंड दिस इज द क्रोमोसोम कंप्लीट, ओके। नाउ इफ देयर इज, अगर यहाँ पे हम देखें कि ये क्रोमोसोम है हमारे, ओके, अगर यहाँ इस पॉइंट पे ये क्या है, ये आर्म है, हमारे क्रोमोसोम्स की आर्म्स है, पी आर्म एंड क्यू आर्म। नाउ अगर हम देखें कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर नोन एज जीन्स, ओके। अगर इन जीन में म्यूटेशन होता है, इफ म्यूटेशन अकर इन दिस जीन, तो वो क्या कहलाता है, और जिसकी वजह से अफेक्शन हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एबनॉर्मलिटी हो जाती है। अगर एक पॉइंट पे अगर म्यूटेशन हो रहा है जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंडिविजुअल अफेक्ट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे उस टाइप के म्यूटेशन को हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। सॉरी, मेंडेलियन डिसऑर्डर, उस टाइप के डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। नाउ व्हाट अबाउट द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, ऐसा क्यों होगा, जब सेल डिवीजन होती है तो वो प्रॉपर नहीं हो पाती, सो दैट इफ देयर इज द गेन, और ये क्या हुआ, यहाँ पे क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया तो इसे हम क्या बोलते हैं, गेन ऑफ क्रोमोसोम, ओके, गेन। और अगर यहाँ एक क्रोमोसोम लॉस हो जाए, खत्म हो जाए ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन, अगर एक क्रोमोसोम खत्म हो गया तो हम इसे क्या बोलेंगे, विल से दिस इज लॉस ऑफ क्रोमोसोम, लॉस ऑफ क्रोमोसोम। ये डिसऑर्डर आ जाते हैं हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। सो देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं, इफ गेन और लॉस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर,
It is the type of disorder in which loss or gain of extra chromosome occur. That is known as, उसे हम क्या बोलते हैं? We call that as chromosomal disorder. So gain or loss of chromosome is known as या is chromosomal disorder. Chromosomal disorder. Chromosomal disorder is of two types. It is of two types. यहाँ chromosomal disorders को हम दो types में disorder हमारे होते हैं. It is of two types. कैसे? देखिए, first is aneuploidy. Aneuploidy and second is euploidy. Aneuploidy and euploidy. क्रोमोसोम डिसऑर्डर है हमारा, वो दो तरह से हो सकता है. First is it is caused by two reasons. First is aneuploidy and second is euploidy. Aneuploidy, if the gain or loss of a chromosome occur, okay, अगर एक क्रोमोसोम हमारा लॉस हो जाता है या फिर गेन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? We call that is known as aneuploidy. Okay, what is euploidy? If a complete set of chromosome is gained or loss is known as क्या कहते हैं उसे हम? यूप्लॉइडी. इज नोन एज यूप्लॉइडी. और आप इसे पॉलीप्लॉइडी भी कह सकते हो. पॉलीप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी. यूप्लॉइडी है ये हमारा 3 टाइप से होता है या आप इसे कई टाइप से बता सकते हो. यूप्लॉइडी इज ऑफ मैनी टाइप्स. पहले यूप्लॉइडी के बारे में ही देख लेते हैं. यूप्लॉइडी जैसे मान लीजिए दिस इज द सेल, ह्यूमन बीइंग सेल, and 1 2 3 4 and there is the human being having 23 pairs of chromosome, एक set, and this is what? Another set. First set, another set. 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम. टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 23 पेयर. 23 पेयर्स हो गए ना. 23 पेयर्स क्रोमोसोम. अब ये मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो यूप्लॉइडी है हमारा वो या तो लॉस है कंप्लीट सेट का या फिर वो गेन है. अब अगर ये एक सेट लॉस हो जाता है, लॉस हो गया, कंप्लीट सेट लॉस हो गया. क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हम, एक क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स. पूरा का पूरा पेयर, वो पूरा का पूरा जो हमारा ये पेयर बना रहा था वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम हमारा खत्म हो चुका है. सो यहाँ पे क्या हो गई? दिस इज द यूप्लॉइडी. और ये यूप्लॉइडी क्या कहलाती है? दिस इज नोन एज मोनोप्लॉइडी.
दिस इज नोन एज मोनोप्लॉइडी। ये मोनोप्लॉइडी हो गई। मोनोप्लॉइडी मीन्स एक जो सेट था हमारा, वी हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पास दो सेट है क्रोमोसोम के और हर एक सेट में 23 क्रोमोसोम है। अगर एक सेट उसमें से पूरा डिलीट हो गया, खत्म हो गया, लॉस हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिकॉज दैट इज मोनोप्लॉइडी। अब लेते हैं हम पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल। दिस इज द नॉर्मल केस, डिप्लॉइड, ये नॉर्मल केस है। अब अगर पॉलीप्लॉइडी है, पॉलीप्लॉइडी ये वीट में देखा जाता है। इसका एग्जांपल इट इज सीन, दिस इज सीन इन केस ऑफ प्लांट्स। तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी, देयर इज द 2n नंबर। भाई आपको बहुत अच्छे से पता है हमारे जितने भी हैं क्रोमोसोम्स हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, लेकिन जो पॉलीप्लॉइडी है वो किस में देखा जाता है? ज़्यादातर वो हमारे प्लांट्स में देखा जाता है। तो एक अगर पूरा का पूरा सेट, आप वीट का केस ले लीजिए, वीट के केस में दोनों पेयर है, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम वीट हैविंग। अब अगर थर्ड सेट आ जाए, थर्ड सेट, हेक्साप्लॉइडी होती है वीट में तो वैसे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पॉलीप्लॉइडी कब होता है? अगर एक पूरा सेट एक्स्ट्रा हो जाए, मोर देन या मोर सेट देन 2, मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इसे आप ट्राइप्लॉइडी बोल सकते हो। अगर 4 सेट हो जाएं उसे आप टेट्राप्लॉइडी बोल सकते हो। 5 सेट हो जाएं उसे आप क्या बोल सकते हो? पेंटाप्लॉइडी बोल सकते हो। और अगर 6 सेट हो जाएं, जैसे वीट का एग्जांपल है ट्रिटिकम एस्टिमम, उसे आप हेक्साप्लॉइडी बोल सकते हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बिकॉज दिस इज द पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी क्या है? अगर जो हमारे 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, उसमें से एक सेट क्रोमोसोम का डिलीट हो जाए या फिर लॉस हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं मोनोप्लॉइडी। ओके। और अगर कोई क्रोमोसोम का सेट 2 सेट से ज़्यादा हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? बिकॉज दैट इज गेन ऑफ मोर सेट देन 2, वी से दैट इज द polyploidy. It may be triploidy, it may be triploidy, you can say. It may be tetraploidy, it may be pentaploidy, hexaploidy. Next, अब हम चलते हैं हमारे aneuploidy पे. So I just hope you got my point that what is the euploidy? Euploidy is a gain or loss, yeah, you can say addition or deletion of complete set of the chromosome is known as euploidy. If there is deletion of one set of chromosome, then we say that is a monoploidy. If there is a addition of one set, then we will say this is triploidy. 2 set, we will say that is tetraploidy. 3 set हैं तो अगर 3 set more हैं तो वो पेंटा में आ जाएंगे। तो आगे हम चलते हैं हमारे एन्यूप्लॉइडी पे। ये तो था कंप्लीट क्रोमोसोम का एडिशन हो जाना, कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का ऐड हो जाना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एन्यूप्लॉइडी पे। एन्यूप्लॉइडी है वो क्या है? तो देखिए एन्यूप्लॉइडी में मैंने बताया इट इज अ गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। ध्यान रहे वहां सेट ऑफ क्रोमोसोम था, यहाँ अ क्रोमोसोम। गेन ऑफ क्रोमोसोम अकर इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। यहाँ एन्यूप्लॉइडी हमारा 2 टाइप से होता है, हाइपर एन्यूप्लॉइडी, हाइपर एन्यूप्लॉइडी and second one is hypoaneuploidy. Hypoaneuploidy. Now look here, hyper का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है जितने हैं उनसे ज्यादा, more. Okay? Hypo means less. अब हम ह्यूमन बीइंग का केस लेते हैं। We having 23 pairs of chromosome, 23 pairs of chromosome, है ना? हमारे पास 23 pairs of chromosome है। हाइपर एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? It is a type of aneuploidy in which a chromosome add. Okay? So
it is a type of aneuploidy in which gain of extra chromosome occur. ये वो एन्यूप्लॉइडी है जिसमें क्रोमोसोम 23 पेयर से ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, 23 पेयर है भाई, ये 23 पेयर से ज़्यादा हो जाए तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 47। भाई 46 तो हमारा नॉर्मल ही होता है, यहाँ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, कितने हो गए? 47। नेक्स्ट हाइपोएन्यूप्लॉइडी। हाइपोएन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? यहाँ पे लेस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो इट इज अ टाइप ऑफ aneuploidy. It is the type of aneuploidy in which loss of a chromosome occur. अगर लॉस हो जाता है क्रोमोसोम का तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज हाइपोएन्यूप्लॉइडी एंड इट इज 23 पेयर्स, नॉर्मल है -1। सो देयर आर टू टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी। गेन हो जाएगा तो हाइपर, ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया तो ज़्यादा हो जाएंगे। ये होते क्यों हैं? जब हमारी सेल डिवाइड करती है तो डिवाइड करने से पहले जो हमारा क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं, अलग अलग उस पे जाते हैं, अलग अलग पोल पे जाते हैं, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इसी वजह से यहाँ पे ये एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी है वो कब होती है? साइटोकाइनेसिस प्रॉपर नहीं हो पाती आफ्टर टेलोफेज। तो यहाँ हाइपर एन्यूप्लॉइडी में एडिशन ऑफ ए क्रोमोसोम हो जाता है और हाइपो एन्यूप्लॉइडी में क्या हो जाता है? डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। नाउ हाइपर एन्यूप्लॉइडी है उसमें हम पढ़ते हैं ट्राइजोमी। देखिए ट्राइजोमी का डाउन सिंड्रोम का जो केस है आपका वो ट्राइजोमी में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 21 जो आपका क्रोमोसोम है वहाँ ट्राइजोमी हो जाती है। 21 देखते हैं, पहले देखिए आप, इसको हम क्या बोलेंगे? 2n नॉर्मल है, एक क्रोमोसोम हमारा एक्स्ट्रा हो गया। सो वी विल से दिस इज ट्राइजोमी। इसे हम क्या बोलेंगे? विल कॉल दिस इज ट्राइजोमी। ये ट्राइजोमी का केस है। और ट्राइजोमी का क्या है? गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। इसका एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में जो हमारा 21 क्रोमोसोम है, 21वां क्रोमोसोम, उस पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। 21 जो क्रोमोसोम है हमारा वो नॉर्मल तो ये होगा, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो 2n + 1 एंड एग्जाम्पल क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी। दिस इज नोन एज 21st chromosome having one chromosome extra, having additional chromosome, and this condition is known as trisomy. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइजोमी बोलेंगे। अब एक और है हमारी 2n + 1 + 1। 2n + 1 + 1 ये क्या है? ट्राइजोमी है, वो सिर्फ एक जगह पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ दो जगह पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है।
मीन्स दो जगह पे, या आप ये कह सकते हो कि दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हैं अलग अलग दोनों क्रोमोसोम के साथ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम टेट्रासोमी नहीं बोलेंगे, इसे हम डबल ट्राइसोमी बोलेंगे। बिकॉज ट्राइसोमी एक बार एक जगह ट्राइसोमी और दूसरी जगह ट्राइसोमी, ट्राइसोमी फर्स्ट एंड अनदर ट्राइसोमी। सो विल से दिस इज, इसे हम क्या बोलेंगे? विल कॉल दिस इज डबल ट्राइसोमी। So this is the type of hyperenucleity. If only single chromosome add to any chromosome in our normal set of chromosome, हमारे normal set के किसी भी chromosome के साथ अगर एक chromosome add हो जाता है, then we will say this is the trisomy. If there is any two chromosome add with different two pairs, तो उसे हम क्या बोलेंगे? We'll call that as डबल ट्राइसोमी, इसे हम डबल ट्राइसोमी बोलेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सेकंड पे, एंड सेकंड टाइप कौन सा है? सेकंड टाइप है हमारा हाइपोएन्यूक्लिडी। हाइपोएन्यूक्लिडी नाम से पता चल रहा है क्या? हाइपो, हाइपो मीन्स लेस, सो हाइपोएन्यूक्लिडी। हाइपोएन्यूक्लिडी okay, so this is loss or gain of one chromosome, नहीं sorry, this is hypo है ना, so this is loss of chromosome, loss of chromosome, extra chromosome, chromosome is known as aneuploidy. now ये हमारा मोनोजोमी होता है, मोनोजोमी। मोनोजोमी क्या है? देयर इज द 2n सेट, हमारा जो नॉर्मल सेट है हमारे क्रोमोसोम का वो क्या है? दैट इज 2n। 2n हुआ, मोनोजोमी क्या हो गया भाई? मोनोजोमी हुआ 2n माइनस 1, मीन्स 2n मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे नॉर्मल हैं, एक क्रोमोसोम हमारा कम हो गया तो कितने हो गए टोटल? 45 क्रोमोसोम। ओके, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम इसका एग्जांपल है। मोनोजोमी, इफ देयर इज लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम, अगर एक क्रोमोसोम का लॉस है उसे हम क्या बोलेंगे? विल कॉल दैट कंडीशन इज मोनोजोमी। एग्जांपल इज टर्नर सिंड्रोम, आपके सिलेबस में है टर्नर सिंड्रोम। एग्जांपल इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में 45 नंबर ही होते हैं क्योंकि यहाँ पे मोनोजोमी हो जाती है। अब नेक्स्ट कंडीशन जैसे डबल ट्राइसोमी थी वैसे ही हमारे मोनोजोमी की भी नेक्स्ट कंडीशन क्या है? डबल मोनोजोमी। कैसे डबल मोनोजोमी? देखिए डबल मोनोजोमी क्या है? डबल मोनोजोमी, here in normal case 2n number of chromosome, this is monosomy and this is double monosomy। इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसे डबल मोनोजोमी बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, नलीजोमी भी होता है। नलीजोमी ये क्या होता है? ये होता है 2n सेट है, 2n माइनस 2, 2n सेट है। यहाँ पे ये क्या है? एक जगह पे एक बार मोनोजोमी, दूसरे क्रोमोसोम पे दूसरे मोनोजोमी, उसे हम क्या बोलेंगे? डबल। दो जगह पे मोनोजोमी हो रखी है उसे हम क्या बोलेंगे? विल कॉल दैट इज डबल मोनोजोमी। और अगर एक जगह पे दो क्रोमोसोम है, दोनों ही खत्म है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विल कॉल दैट इज नलीजोमी। तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम, उनको पढ़ने से पहले इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। देयर इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर 2 टाइप से होता है। फर्स्ट इज पहला क्या था हमारा? एनिप्लॉइडी एंड दूसरा क्या था? यूप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी अगर क्रोमोसोम नंबर 1 या 2 क्रोमोसोम कहीं डिलीट या ऐड होते हैं
कहीं पे भी एक या 23 पेयर्स हैं हमारे क्रोमोसोम के, तो अगर कहीं पे भी नंबर अब हम हमारे जो सिलेबस में सिंड्रोम्स हैं वो देखते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यहाँ पे हमारे 3 टाइप्स के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, जिनमें ट्राइसोमी, मोनोसोमी होती है। तो कौन कौन से? पहला है वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। सेकंड इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। Third is Turner syndrome. Three syndrome है, Down syndrome, Klinefelter syndrome and third one is Turner syndrome. Down syndrome है वो केस है हमारी ट्राइसोमी का. That is the addition of one chromosome. So you can say this is the case of trisomy. ट्राइसोमी. और ट्राइसोमी कौन से नंबर क्रोमोसोम पे हो जाती है? 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है. एज अ रिजल्ट देखिए आप, ये नॉर्मल कंडीशन है कि ये हमारे फर्स्ट से लेके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम तक होते हैं. 22 पेयर्स क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम होता है, एक क्रोमोसोम है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम में आ जाता है. तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये ऑटोसोम पे ट्राइसोमी होती है. ऑटोसोम कौन सा? जो हमारा 21वां नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वहाँ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है. एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, एज अ रिजल्ट ट्राइसोमी अगर. दिस इज द अनदर 22 या 22nd क्रोमोसोम. यहाँ हमारा ट्राइसोमी हुआ 2n. ऑलरेडी 2n होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, सो इट विल बी 2n + 1. सो दिस इज द केस ऑफ ट्राइसोमी. इसके सिम्टम्स हैं कौन कौन से, जिस इंडिविजुअल को ये होता है उसके क्या क्या सिम्टम्स पहचाने जाते हैं, किस बेस पे इसको देखा जाता है. तो देखिए, शॉर्ट स्टेचर्ड विद स्मॉल राउंडेड हैंड. छोटा सा होगा, हेड कैसा होगा उसका? राउंडेड. नेक्स्ट, माउथ जनरली ओपन और टंग है वो आउटसाइड होगी. सो पार्शियली ओपन माउथ एंड प्रोट्रूडिंग टंग्स. पाम है, हथेलियाँ, वो काफ़ी बड़ी होंगी, ब्रॉड होंगी. और मेंटली रिटार्डेड पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा या चाइल्ड होगा जिसको डाउन सिंड्रोम होगा. सो स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. अगर आपको कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.